Hello students, welcome back to another video session with me. I am Shubhasish Das, the physics faculty, and you are watching your favorite physics based channel, that is IIT Zone Tutorial. तो इस चैनल में जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस बन रहा है, और मैं जैसे कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि अब हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है यानी IIT Zone ट्यूटोरियल का जो ऐप है, उस ऐप में भी कुछ यूनिक वीडियो बेस्ड कोर्स पब्लिश होने वाले हैं. तो यस, द फर्स्ट वीडियो लेक्चर कोर्स इज़ कमिंग अप वेरी सून, और कभी भी वो पब्लिश हो सकता है विद इन फ्यू डेज़. तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या है. पहला कोर्स जो आपके लिए आ रहा है वो एक इस तरह का कोर्स है जिसमें कुछ वीडियोज़ रहेंगे, और जो भी वीडियोज़ होंगे उसी टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट्स यानी कि प्रॉब्लम शीट्स, आप कह सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइज होंगे लेवल वाइज प्रॉब्लम्स का, और साथ ही साथ आपको उसमें टेस्ट भी मिलेगा. हाँ, एक और बात मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उस कोर्स को बाई करेंगे उनके लिए कुछ लाइव क्लासेस ऑप्शन भी हम लोग लाने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, ये बहुत जल्द डिसीजन फाइनल होगा और आपके लिए कोर्स बन के पब्लिश होने वाला है. तो चलिए, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का मैं आज एक वीडियो आपके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, जो क्लास 11 के बच्चे हैं या क्लास 12 का है, आप बेसिक बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेन, जेईई एडवांस. रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बार बार है ना कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ता है, और ये सिर्फ एक चैप्टर पे नहीं, आपको पूरा फिज़िक्स में ही इसका इस्तेमाल आता है. तो इसीलिए जो भी बच्चे जेईई के लिए या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है. इनफैक्ट इस वीडियो को जो फाउंडेशन कोर्स वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं. यस ऑफ कोर्स, मेरे पास जो फाउंडेशन का कोर्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो 8, 9, 10, उनके लिए भी एडवांस लेवल कंटेंट्स डिलीवर किया जा रहा है हमारा लाइव क्लासेस ऑप्शन में. ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स के लेवल के बच्चे भी इस वीडियो को बखूबी समझ सकते हैं. तो चलिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन को आगे नहीं लेके चलते हुए डायरेक्ट हम लोग टू द पॉइंट सब्जेक्ट डिस्कशन पे चलते हैं. लेकिन हाँ, उसके पहले एक बात कहना चाहते हैं कि आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और रिलेवेंट कमेंट भी करें. आपको और किस तरह का वीडियोस चाहिए वो भी लिखें. हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे कि आपके लिए यूज़फुल वीडियो कंटेंट, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस बना सकें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो सबसे पहले चलिए आप स्क्रीन पे प्रॉब्लम को देख लीजिए. तो आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या है. अब हम लोग उस पर बात करेंगे. एज इट इज़ गिवन दैट देर आर 2 बोट्स, है ना, ए और बी 2 बोट है, और कह रहा है कि दोनों अपने इंडिविजुअल पाथ में ऐसे परपेंडिकुलर मान लीजिए मूव कर रहा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे ही होता है कि हम लोग सिंपल क्वेश्चन में ही बच्चे फंस जाते हैं, और हर बेसिक क्वेश्चन में वो बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ सोचने जाते हैं, और वो बेसिक फॉर्मेट को छोड़ के कुछ एड ऑन सोचते हैं. तो बेसिकली न्यूमेरिकल बनाने के लिए ज़रूरी क्या लगता है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को टू द पॉइंट अप्रोच करें, पूरा बात को समझें कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है. उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज को यूज़ कीजिए जो भी आप पढ़े हैं. तो चलिए, शुरू में दिया है कि ए और बी के बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, दैट इज़ 300 मीटर, है ना. एट इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0, दैट इज एट t इक्वल टू 0, हम लोग देख पा रहे हैं a और b के बीच में 300 मीटर का सेपरेशन है, और दिया है कि a 3 मीटर पर सेकेंड, ये एक बोट है जो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, और b 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बोट a एंड b दोनों बोट है, और ये स्टिल वाटर में मूव कर रहा है.
यानी कि जो बोट का जो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर भी सेम स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि स्टिल वाटर कंडीशन है, पानी का जो लेक है, लेक में जो पानी है वो स्टिल है, उसका कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि जो वाटर है वो रिलेटिव टू ग्राउंड जीरो है। ठीक है, तो यानी कि स्टिल सरफेस यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये जो दोनों वेलोसिटी है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर पाथ में जाते हुए कहीं t सेकेंड बाद, दिस इज एट t सेकेंड, दे विल कोलाइड विथ ईच अदर। बात सही है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएगा तो कह रहा है कि t सेकेंड में अगर कोलिजन होगा, सो व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस moved by the two boats A and B when practically they were at initial separation of 300। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों का अगर एब्सोल्यूट स्पीड दिया है तो इसका मतलब है कि if C be the point of collision, if C be the point of collision, अगर C को हम point of collision माने दोनों बोट के लिए, है ना, तो इसका मतलब है कि AC is the distance traveled by the boat A at the speed of 3 into t, 3 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, मान लिया कि t सेकेंड लगा। एंड सिमिलरली BC is the distance traveled by the boat B at the rate of 4 मीटर पर सेकेंड, that into t। तो ये हो गया हमारा रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस। अच्छा, अब इतना है कि ये जो कैलकुलेशन अगर कितना समय लगा, अगर सवाल है कि डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड कितना है, तो हम लोग एब्सोल्युटली AC टू BC अगर कह दें, वही दिया हुआ है यहाँ, सो दैट इज 3t/4t। ठीक है, t सेकेंड में कोलिजन हो रहा है, तो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड रेशियो अगर बताना है तो वो बहुत हम लोग सिंपली बता सकते हैं, कितना है 3:4। ठीक है, 3:4 रेशियो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the two boats from the starting instant to till the instant where they collide each other। हाँ, अब अगर इसमें आप एडिशनल कैलकुलेशन जानना चाहते हो कि भाई कितना समय लगा, कितना समय के बाद ये कोलिजन होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रेफर द ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर, है ना, ये जो AB स्क्वायर इनिशियल सेपरेशन है इसको AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कह सकते हैं, कारण ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस वी नो दैट AB सेपरेशन इज 300 मीटर, तो इसको 9 × 10⁴ दैट इज इक्वल टू AC का मतलब 9t स्क्वायर, BC स्क्वायर का मतलब 16t स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 25t स्क्वायर बना सकते हैं। तो 25t स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 10⁴। हाँ, तो देखो हम लोग क्या कह रहे हैं कि t हम लोगों को पता करना, तो t स्क्वायर को लिख सकते हैं ना हम लोग 9 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा, बिकॉज 36 × 25 दैट विल बी 900। हाँ, और इंटू 00, सो दिस इज 3600। तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में t स्क्वायर 3600 आया, तो 60 सेकेंड में ये कोलिजन हो रहा है। तो हम लोग दो पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें कि रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ट्रेवल कितना हो रहा है बिफोर कोलिजन, मतलब टू एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन दैट बोट A एंड बोट B बोथ आर मूविंग इन स्टिल वाटर along two path those who are perpendicular to each other, और t सेकेंड बाद वो कोलाइड कर रहा है कहीं, तो कितना समय बाद कोलाइड कर रहा है, 60 सेकेंड फ्रॉम द इनिशियल इंस्टेंट व्हेन दे वर observed to be moving along two perpendicular path at a initial separation of 300 मीटर, एंड द रेस्पेक्टिव डिस्टेंस रेशियो क्या है, वो है 3:4। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं।
वेल, सो एज पर द सेकेंड क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या है, दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड. यस, रिवर वेलोसिटी इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया है, कितना वो दिया है 3 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, साथ में साथ ये भी दिया है कि बोट इज फ्लोइंग इन डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम में फ्लो कर रहा है. ठीक है. डाउनस्ट्रीम का मतलब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, डाउनस्ट्रीम मीन्स अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर, अलोंग द फ्लो ऑफ वाटर. तो फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन में अगर बोट का मोशन है, ठीक है, तो बोट का मोशन क्या दिया है इन स्टिल वाटर 3 मीटर पर सेकेंड, रिवर का यानी वाटर का फ्लो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड. अब क्या दिया है, मान लो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा मान लो ये एक बोट है, ठीक है, ये एक बोट है, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है ना. कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा ड्राइंग करने के लिए. ठीक है, ऐसे है. अब ऐसे है कि ये बोट हो गया, दिस इज द बोट, राइट. अब बोट में एक मैन खड़ा है, दिस इज द मैन, राइट. फ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर का फ्लो ऑफ वाटर दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट है 3 मीटर पर सेकेंड, तो मैन स्टैंडिंग ऑन द बोट, सो मैन का भी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड. देखो बात को समझो, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेकिन जब बोट पानी में आ गया तब तो वो स्टिल वाटर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा, वो तो विथ रिलेटिव टू वाटर मूव कर रहा है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो होगा, जो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, वही बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, वही यहाँ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर. जब वो पानी में बोट डाउनस्ट्रीम चलना शुरू करेगा तो जो स्टिल वाटर का कैपेसिटी है वही क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड. तो जब एक्चुअल सिचुएशन में हम वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेंगे तो दैट विल बी ट्रीटेड एज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि रिवर का जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो है दैट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी का सब्सट्रैक्शन ही रिलेटिव वेलोसिटी होता है. तो यहाँ ये हो गया 3, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 2. तो यहाँ से लेके अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, फिर 3 + 2, ऐसे समझेंगे तो बेटर समझ में आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड. यानी कि इन डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्टिल वाटर में बोट का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड. स्टिल वाटर का जो वेलोसिटी कैपेसिटी है उसी के सहारे बोट पानी में उतरेगा. तो जैसे ही वो पानी में उतरेगा द इफेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर विल बी टेकन इन टू अकाउंट, और उसकी वजह से क्या होगा, वो जो पानी के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है दैट प्लस फ्लो ऑफ वाटर विल बी गेटिंग एडेड टू इट, and that means it will be now running with the actual speed of 5 मीटर पर सेकेंड. अब ऐसा कंडीशन में इसका मतलब अब ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो अब 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इसका मतलब ऑन डाउन स्ट्रीम, ये मान लो डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, इसको हम डाउन स्ट्रीम कह देते हैं, डाउन स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है. अब क्या किया, मैन यहाँ है ना, मैन यहाँ एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया. मैन इज थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, यू वर्टिकल, यू वी, ठीक है. ये है 10 मीटर पर सेकेंड.
तो ऑब्वियस है कि जैसे ही बॉल को मैन अपवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ विल बी थ्रोइंग इट एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉल जब प्रोजेक्ट होकर जब अपना टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा उस समय बॉल का वेलोसिटी रिलेटिव टू मैन क्या होगा, रिलेटिव टू वाटर क्या होगा और रिलेटिव टू ग्राउंड क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो मैन का वेलोसिटी जो बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी उतना ही है ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पूछा गया कि बॉल को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एट द टाइम ऑफ एज बिकॉज द मैन इज हैविंग दिस, सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल with respect to ground that too will have 5 meter per second in the horizontal direction, yes or no? चूंकि बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय द मैन इज ऑन द बोट इज मूविंग विद द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैन का भी 5 मीटर पर सेकेंड का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि नहीं। अब अगर वो मैन बॉल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, तो जितना वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है उतना एब्सोल्यूट है, कारण वर्टिकल डायरेक्शन में बोट या मैन किसी का वेलोसिटी नहीं है, उसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल है। तो एट द इंस्टेंट ऑफ लीविंग द कॉन्टैक्ट द बॉल इज ऑल्सो हैविंग दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बॉल का जो अपना लोकस है वो कुछ ऐसे जाएगा, बॉल का लोकस ऐसे जाएगा, यानी कि बॉल का जो अपना वेलोसिटी है मैन का भी उतना ही वेलोसिटी है, यानी कि आफ्टर सम टाइम ये बोट यहाँ आएगा और ये मैन जो है वापस उसको कैच कर लेगा। आर यू गेटिंग इट? द मैन विल अगेन कैच द बॉल, बिकॉज हमेशा बॉल और बोट एक ही वर्टिकल लाइन में हमेशा दिखेगा। वाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट रहेगा, कारण जी का इफेक्ट तो वर्टिकल है, वर्टिकल वेलोसिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय जी। जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया है वो चेंज होने लगेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कारण हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो यही कारण है कि बॉल का जो अपना वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट एवरी पॉइंट, राइट। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब जाएगा वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तब भी रहेगा वहाँ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में बहुत सारा चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो डायग्राम को बढ़िया से समझना है ना। ठीक है, बढ़िया से उसको समझ रहे हो कि नहीं? एकदम। तो अब सवाल है कि क्वेश्चन पूछा कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पोजीशन, ठीक है ना, इस पोजीशन में जब बॉल पहुंचेगा तो तब बॉल का वेलोसिटी एट टॉप पोजीशन हम लोगों को पूछा है पहला पॉइंट कि वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है ना, रिलेटिव टू द मैन कितना होगा। तो सवाल ये है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉल का वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब इसको अगर हम वाई डायरेक्शन से समझे तो वो तो जीरो है। टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिर बॉल में कौन जिंदा है? ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो बॉल में भी 5 मीटर पर सेकेंड, बोट या मैन का भी 5 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी बॉल रिलेटिव टू द मैन इज इक्वल टू 5 - 5 यानी 0। बॉल का मैन के रेस्पेक्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, सिर्फ टॉप मोस्ट का है, प्रोजेक्टाइल का हर वो पॉइंट पे उसको प्रोजेक्ट करने तक से लेके रिसीव करने तक हर जगह में बॉल का वेलोसिटी वर्टिकल में देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही जीरो होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट में जीरो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट में तो बॉल का कुछ ना कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होगा ना। इसीलिए रिलेटिवली जीरो वेलोसिटी बिटवीन बॉल एंड मैन जीरो होगा व्हेन द बॉल विल बी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। द रीजन क्या है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बॉल का, जो कि मैन के वेलोसिटी के बराबर है ना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू रिवर बोला है, रिलेटिव टू रिवर। तो रिवर का मतलब है वाटर, तो रिलेटिव टू वाटर।
तो बॉल का है 5, वाटर का है 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ वेलोसिटी वाटर 2 मीटर, तो कितना हो गया 5 - 2 यानी 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 5 मीटर पर सेकेंड, वाटर इज एट 2 मीटर पर सेकेंड, तो 5 - 2 सेम इन डायरेक्शन 2, ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट का। थर्ड, तीनों आंसर टॉप मोस्ट पॉइंट का पूछा है। अब वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड, तो ग्राउंड तो भाई अनमूव्ड है, तो दैट इज 5 - 0 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो गया ये 0, 3 एंड 5, ठीक है ना। 0 हुआ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन और बोट, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लो ऑफ वाटर that is 3, and velocity of the ball with respect to ground that is 0 because ground is the static reference, और उसका बॉल का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 है तो वही दिखेगा। तो दिस इज द वे वी कैन डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम, और बहुत आसानी के साथ बहुत आराम से डिस्कस करना है, बहुत आराम से सॉल्व करना है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई हड़बड़ाना नहीं है कि भाई ये पूछा ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, कॉन्सेप्चुअली चलना है। फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो सीखोगे, एंजॉय करोगे, और 10 प्रॉब्लम सीखोगे तो 100 प्रॉब्लम्स बनाने का कॉन्सेप्ट बनेगा, और तभी जाके जब आपको लगेगा कि हाँ आपसे नया क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप कॉन्सेप्चुअल आर्गुमेंट करने के लिए तैयार होगे, और वो तभी होगा जब आप हर प्रॉब्लम को सीखते हुए पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन, कई वीडियो देख लिया तो सिर्फ सॉल्यूशन जान लिया कि अच्छा ये स्टेप किया, क्यों किया, ये रीजनिंग नहीं किया, किताब से सॉल्व रेफरेंस देखा तो सिर्फ देख लिया स्टेप्स, भाई क्या क्या किया, क्यों किया नहीं पता है। ये अगर तरीका होगा तो फिर फिजिक्स नहीं सीख सकोगे। और अगर जेई में अच्छा रैंक चाहिए, नीट में अच्छा रैंक चाहिए, आईआईटी क्रैक करना है, तो भाई बगैर कॉन्सेप्ट का फिजिक्स में काम चलेगा ही नहीं। और यही कारण है कि आपको सपोर्ट करने के लिए जैसे वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में, वो फ्री वीडियोस तो चलेगा, चलते रहेगा, हर क्लास के लिए बन रहा है। और हाँ, आपके लिए बहुत सारा कोर्सेज आने वाला है, पेड कोर्स होगा, वीडियो लेक्चर्स कोर्स होगा, सारा चीज़ तो नहीं हो सकता है जनरल प्लेटफॉर्म में, आप भी समझते हो। अगर आपको इसके बावजूद भी और एडिशनल प्रोग्राम चाहिए, फिजिक्स के बारे में क्लास करना है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारा लाइव क्लासेस चल रहा है फ्रॉम क्लास 8 ऑनवर्ड्स, 8, 9, 10 तीनों का फाउंडेशन कोर्स का क्लास चल रहा है फॉर आईआईटी फाउंडेशन एज वेल एज नीट फाउंडेशन। इसके अलावा क्लास 11 और क्लास 12 के लिए रेगुलर इंटीग्रेटेड कोर्स है, और रिपीटर के लिए भी 1 ईयर कोर्स है फॉर जेई एज वेल एज नीट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास, तो हमारा व्हाट्सएप आपका स्क्रीन पे आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, या आप ईमेल भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, अच्छा लगा अगर आपको ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों तक इस चैनल के इन्फॉर्मेशन को तक पहुंचाइए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जोश आएगा, और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का एंथो और एनर्जी मिलेगा। जितना ज़्यादा वीडियो बनेगा उतना आपको मदद होगा, और आपको मदद करने के लिए आप ही इंस्पायर कर सकते हैं। जितना आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, यानी कि आप उतना इंस्पायर करते हैं कि और आपके लिए काम करें, और जितना आप इंस्पायर करोगे उतना काम करूँगा ऑन यूट्यूब चैनल में और सोशल प्लेटफॉर्म में, और भी जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे, उतना कंटेंट आप तक पहुँच पाएगा, और आपके लिए उतना ज़्यादा सपोर्ट हो सकेगा। तो इट्स अ कोरिलेशन सिस्टम। तो उम्मीद करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को आगे बढ़ने में, और बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ सीखने के लिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।